वहां से आयु शेष होने पर उन्होंने सौधर्म देवलोक में स्नेहशील देवता के रूप में जन्म ग्रहण किया और वहां दीर्घकाल तक स्वर्ग सुख का भोग किया। देव आयु समाप्त होने पर उष्णता पाकर जिस प्रकार हिम पिघल जाता है, उसी प्रकार विगलित होकर वज्रजंग का जीव वहां से चलकर जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नगर के सुविधि वैद्य के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उनका नाम जीवानंद रखा गया। उसी दिन उसी नगर में धर्म के शरीरधारी 4 अंग की भांति अन्य 4 बालक उत्पन्न हुए। पहला ईशान चंद्र राजा के घर कनकवती नामक रानी के गर्भ से महीधर नामक पुत्र हुआ। दूसरा सुमासीर मंत्री के घर लक्ष्मी नामक स्त्री के गर्भ से सुबुद्धि नामक पुत्र हुआ। तृतीय सागरदत्त श्रेष्ठी के घर अभयमती स्त्री के गर्भ से पूर्णभद्र नामक पुत्र हुआ। चतुर्थ धन श्रेष्ठी के घर शीलमती स्त्री के गर्भ से शीलपुंज की भांति गुणाकर नामक पुत्र हुआ। धात्रियों के द्वारा संयत परिपालित और रक्षित होकर ये चारों पुत्र अंग के 4 प्रत्यंग की भांति समान रूप से बढ़ने लगे। वे सदा एक साथ खेलते। वृक्ष जैसे मेघवारी को समान रूप से ग्रहण करता है, उसी प्रकार समान रूप से उन्होंने समस्त कलाएं अधिगत कर लीं। श्रीमती का जीव भी देवलोक से च्युत होकर उसी नगर के ईश्वरदत्त श्रेष्ठी के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम केशव रखा गया। 5 इंद्रिय और 6ठे मन की भांति वे 6 मित्र समस्त दिन प्रायः एक साथ ही रहते। इनमें सुविधि वैद्य का पुत्र पिता से औषधि और रसायन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञाता बना। हाथी के मद जैसे ऐरावत, नवग्रहों में जैसे सूर्य अग्रणी है, वैसे ही वो वैद्यों में ज्ञानवान, निर्दोष विद्या का ज्ञाता और अग्रणी था। वे 6 मित्र सहोदर भाइयों की तरह निरंतर साथ साथ रहते, एक दूसरे के घर जाते रहते। एक दिन वे वैद्यपुत्र जीवानंद के घर बैठे थे। उसी समय वहां एक मुनि भिक्षा ग्रहण करने आए। ये पृथ्वीपाल राजा के पुत्र थे। नाम था गुणाकर। गुणाकर मलिनता की भांति राज संपदा का परित्याग कर शम साम्राज्य अर्थात दीक्षा ग्रहण कर ली थी। ग्रीष्मकाल में जैसे नदी सूख जाती है, उसी प्रकार तपस्या से उनका शरीर शुष्क हो गया। असमय में एवं अपथ्य भोजन से उन्हें कृमि कुष्ठ नामक रोग हो गया था। सारी देह में वह रोग फैल गया था। तब भी वे महात्मा कभी भिक्षा में औषध नहीं मांगते। कहते हैं मुमुक्षु कभी शरीर की परिचर्या नहीं करते। गोमूति का विधान से घर घर भिक्षाचारी उन मुनि को 2 दिन के उपवास के पश्चात अन्न जल के लिए उन्होंने अपने आंगन में आते देखा। उन्हें देखकर संसार में अद्वितीय ऐसे महीधर कुमार ने वैद्य जीवानंद से परिहास करते हुए कहा, तुम्हें रोग का ज्ञान है, औषधि का ज्ञान है, चिकित्सा भी तुम अच्छे करते हो, किंतु तुम में दया जरा भी नहीं है। धन के बिना गणिका जिस प्रकार किसी के मुख की ओर नहीं देखती, तुम भी उसी प्रकार धन के बिना दुखी व्यक्ति के प्रार्थना करने पर भी उसकी ओर नहीं देखते। विवेकी मनुष्य को केवल धन का लोभी बनना उचित नहीं है। कभी धर्म समझकर भी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम्हारे रोग निदान और चिकित्सा ज्ञान को धिक्कार है यदि तुम ऐसे सत्पात्र अस्वस्थ मुनि की ओर नहीं देखते हो। यह सुनकर विज्ञान रत्न के रत्नाकर तुल्य जीवानंद बोला, तुमने मुझे कर्तव्य स्मरण करवाकर बहुत अच्छा किया, तुम्हें धन्यवाद। वास्तव में संसार में ब्राह्मण प्रायः द्वेष रहित नहीं होते, वणिक अवंचक नहीं होते, मित्रमंडली ईर्ष्याहीन नहीं होती, शरीरधारी निरोग नहीं होते, विद्वान धनवान नहीं होते, गुणवान निरभिमानी नहीं होते, स्त्री अचपल नहीं होती, राजपुत्र उत्तम चरित्रवान नहीं होते। ये मुनि चिकित्सा के योग्य हैं, किंतु वर्तमान में मेरे पास औषध के उपकरण नहीं हैं। यही इसका अंतराय है। इस व्याधि को दूर करने के लिए लक्षपाक तेल, गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल की आवश्यकता पड़ती है। मेरे पास लक्षपाक तेल है, किंतु अन्य वस्तुएं नहीं हैं। वे वस्तुएं तुम लोग ला दो। वे दोनों वस्तुएं हम लाएंगे कहकर 5 मित्र बाजार गए। मुनि भी अपने निवास स्थान पर लौट गए। वे 5 मित्र बाजार जाकर एक वृद्ध वणिक को बोले, हमें गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल चाहिए, मूल्य लेकर हमें ये वस्तुएं दो। वो वृद्ध वणिक बोलायन, दोनों वस्तुओं में प्रत्येक का मूल्य 1,00,000 सुवर्ण मुद्रा है, अर्थात दोनों वस्तुओं का मूल्य
2 लक्ष सुवर्ण मुद्रा हुआ। मूल ले आओ, वस्तु ले जाओ, किंतु पहले ये बताओ कि तुम्हें ये वस्तुएं क्यों चाहिए। वे बोले, जो मूल्य लगे लो, हमें दोनों वस्तुएं दो। एक महात्मा की चिकित्सा के लिए हमें ये दोनों वस्तुएं चाहिए। ये सुनकर वणिक आश्चर्यचकित हो गया। आनंद से उसकी आंखों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया। वो सोचने लगा, कहाँ उन्माद आनंद और तारुण्य भरा इनका यौवन और कहाँ वयोवृद्ध सा इनका विवेक और विचार शक्ति। जो काम मेरे जैसे वार्धक्य जर्जरित व्यक्ति को करना चाहिए, वो काम ये कर रहे हैं और अदम्य उत्साह से करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी विवेचना कर वो वृद्ध वणिक उनसे बोला, हे विवेकशाली युवकगण, गोशीर्ष चंदन और रत्नकंबल तुम ले जाओ, मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है। इनका मूल्य रूप में धर्म रूप अक्षय निधि मैं प्राप्त करूंगा। तुम लोगों ने सहोदर भाई की तरह धर्म कार्य में अंशीदार बनाया, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा कहकर वणिक ने उन्हें दोनों वस्तुएं दे दीं। फिर उसी शुद्ध अंतःकरण से उस वणिक ने दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त किया। औषध लेकर महात्माओं में अग्रणी वे मित्र जीवानंद को लेकर मुनि के पास गए। वे मुनि कायोत्सर्ग ध्यान में एक वटवृक्ष के नीचे खड़े थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे बड़े की जड़ हों। मुनि महाराज को वंदना कर वे मित्र बोले, हे भगवन, चिकित्सा के लिए हम आज आपकी तपस्या में विघ्न करेंगे। आप आज्ञा दीजिए और पुण्य दान प्रदान कर हमें अनुग्रहित कीजिए। मुनि ने चिकित्सा की अनुमति दी। तब वे लोग तुरंत की मरी हुई एक गाय ले आए, कारण सद्वैद्य कभी विपरीत चिकित्सा नहीं करते। फिर उन्होंने मुनि के समस्त शरीर में लक्ष्यपाक तेल मालिश किया। वो तेल नाले के पानी की भांति उनकी शिरा उपशिरा में प्रविष्ट हो गया। देह में ताप उत्पन्नकारी उस तेल की गर्मी से मुनि बेसुध हो गए। कड़े रोग में उग्र औषधि कार्य करती है। बल्मीक में जल डालने से जैसे उसमें से दीमक निकलती है, उसी प्रकार उत्ताप से आतुर होकर मुनि के शरीर से कुष्ठ कृमि निकलने लगी। तब जीवानंद ने चांद जैसे अपनी चंद्रिका से गगन को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार मुनि देह को रत्नकंबल से आच्छादित कर दिया। रत्नकंबल में शीतलता थी। इसीलिए शरीर से निकले हुए कुष्ठ कृमियों ने गर्मी के दिन में दोपहर के समय मछलियां जैसे शीतलता के लिए शैवाल में आश्रय लेती है, उसी प्रकार रत्नकंबल में आश्रय लिया। तब उसने रत्नकंबल को बिना हिलाए धीरे से उठाकर उसकी समस्त कृमियों को उस मरी हुई गाय पर डाल दिया। कहते हैं सत्पुरुषों का समस्त कार्य अद्रोही प्रकाशित करता है। इसके पश्चात जीवानंद ने अमृत रस तुल्य जीवमात्र को प्राणदानकारी गोशीर्ष चंदन का उनके सर्वांग में विलेपन कर दिया। इससे देह में प्रशांति आई। इस प्रकार प्रथम चर्म के भीतर रहे हुए कीटों को निकाला। तदुपरांत फिर शतपाक तेल का मर्दन किया। इससे उदान वायु से जिस प्रकार रस निकलता है, उसी प्रकार मांस के भीतर से कृमियों को निकाला। पूर्व की भांति ही रत्नकंबल से उनकी देह आच्छादित की। इससे 2-3 दिन के दधी कीट जिस प्रकार लाक्षारंजित वस्त्र में तैरने लगते हैं, उसी प्रकार कुष्ठ कृमियां उस रत्नकंबल में तैर कर आईं। इस बार भी जीवानंद ने उसे गाय के मृत शरीर पर डाल दिया। धन्य है वैद्य की यह चतुराई। पुनः जीवानंद ने ग्रीष्मकाल पीड़ित हस्ती को जैसे मेघ शांत करता है, उसी प्रकार गोशीर्ष चंदन के रस से मुनि को शांत किया। इसके कुछ क्षण पश्चात उन्होंने लक्ष्यपाक तेल मर्दन किया। इससे हड्डियों में रहे हुए कुष्ठ कीट निकल पड़े। कारण बलवान व्यक्ति यदि रोष करे तो वज्र निर्मित पिंजरा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वे कृमियां भी पूर्व की भांति ही रत्नकंबल में लाकर गाय पर फेंक दी गईं। ठीक ही कहा गया है, मंद के लिए मंद स्थान ही उपयुक्त रहता है। फिर उस वैद्य शिरोमणि ने परम भक्ति के साथ जिस प्रकार देवताओं की देह में विलेपन किया जाता है, उसी प्रकार गोशीर्ष चंदन का रस मुनि के सर्वांग में विलेपन किया। इस चिकित्सा से वे मुनि निरोग और कांति संपन्न हुए और मार्जित स्वर्ण मूर्ति की भांति शोभा संपन्न हुए। अंत में उन मित्रों ने मुनि से क्षमा याचना की। मुनि भी वहां से विहार कर अन्यत्र चले गए। कारण वैसे साधु पुरुष कभी भी एक स्थान में नहीं रहते। तत्पश्चात उन्हीं बुद्धिमानों ने अवशिष्ट रत्नकंबल और गोशीर्ष चंदन विक्रय कर स्वर्ण खरीदा।
जिस स्वर्ण और अर्थ से वे गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल पहले क्रय करना चाहते थे, उसी अर्थ और स्वर्ण से उन्होंने मेरु शिखर जैसे एक जिनालय का निर्माण करवाया। जिन प्रतिमा की पूजा और गुरु की उपासना कर उन्होंने कर्मक्षय करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। तदुपरांत एक दिन उनके मन में संवेग उत्पन्न हुआ। तब वे गुरु महाराज के सन्निकट जाकर जम्बू वृक्ष के फल सी दीक्षा ग्रहण कर ली। नवग्रह जिस प्रकार निर्दिष्ट समय तक अवस्थान कर एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, वे भी उसी प्रकार ग्राम, नगर एवं वन में निर्दिष्ट समय तक अवस्थित रहकर अन्यत्र विहार करने लगे। उपवास, 6 दिन का उपवास, 28 आदि तपस्या द्वारा वे चारित्र्य रूपी रत्न को उज्ज्वल करने लगे। आहार देने वाले को कोई कष्ट नहीं हो, इस प्रकार केवल प्राण धारण करने के लिए वे मधुकरी वृत्ति से पारने के दिन भिक्षा ग्रहण करते। वीर जैसे शस्त्र प्रहार सहन करते हैं, वे भी उसी प्रकार धैर्य से क्षुधा, पिपासा, ग्रीष्मादि परिचय सहन करते। मोहराज के 4 सेनापति रूप 4 कषाय को उन्होंने क्षमा शस्त्र से जय कर लिया। फिर वे द्रव्य व भाव से संलेखना ग्रहण कर कर्म रूप पर्वत का नाश करने के लिए वज्र रूप अनशन व्रत ग्रहण किया। समाधि धारण कर पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कहा भी गया है, महात्माओं की अपनी देह से भी मोह नहीं होता। वे 6 महात्मा वहां की आयु शेष कर अच्युत नामक देवलोक में इंद्र के सामानिक देव के रूप में उत्पन्न हुए, क्योंकि ऐसी तपस्या का फल सामान्य नहीं हो सकता। देवलोक का 22 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर पुनः च्युत हुए, कारण मोक्ष के अतिरिक्त कोई स्थान ही अच्युत नहीं। पूर्व विदेह के पुष्कलावती नामक विजय में लवण समुद्र के तट पर पुंडरीकिनी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम था वज्रसेन। उनकी धारिणी नामक पत्नी के गर्भ से उनमें से 5 पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इन 5 पुत्रों में जीवानंद का जीव 14 महास्वप्न सूचित वज्रनाभ नामक प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजपुत्र महीधर का जीव सुबाहु नाम का द्वितीय और मंत्री पुत्र सुबुद्धि का जीव तृतीय, श्रेष्ठ पुत्र पूर्णभद्र का जीव पीठ नामक चतुर्थ एवं सार्थवाह पुत्र पूर्णभद्र का जीव पंचम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। केशव का जीव सुयश नामक अन्य राजपुत्र हुआ। सुयश बाल्यकाल से ही वज्रनाभ के सन्निकट रहने लगा, क्योंकि पूर्व भव का स्नेह संबंध इस भव में भी प्रेम उत्पन्न करता है। 6 वर्षधर पर्वतों ने ही जैसे मनुष्य देह धारण कर रखी हो, इस प्रकार वे 5 राजपुत्र व सुयश क्रमशः बढ़ने लगे। वे महापराक्रमी राजपुत्र जब राजपथ पर अश्व धावित करते तो सूर्यपुत्र रेवंत की भांति लगते। कला शिक्षा देने वाले आचार्य तो साक्षी मात्र थे, कारण महान आत्माओं के गुण अपने से ही उत्पन्न होते हैं। स्वहाथों से बड़े बड़े पर्वत को भी शिलाखंड की भांति पकड़ लेते। इसलिए उनकी बाल क्रीड़ाओं को करने में अन्य कोई भी सक्षम नहीं था। एक दिन लोकांतिक देव आकर वज्रसेन को बोले, हे प्रभु, धर्म तीर्थ प्रवर्तन करिए, धर्म तीर्थ आरंभ करिए। तब वज्रसेन ने वज्र की भांति पराक्रमी पुत्र वज्रनाभ को सिंहासन पर बैठाकर 1 वर्ष तक दान देकर लोगों को उसी प्रकार तृप्त किया जैसे मेघ वर्षा कर धरती को जलमय कर देता है। फिर देवता, असुर और मनुष्यों के अधिपति वज्रसेन की प्रव्रज्जा ग्रहण उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली। चंद्रमा जैसे आकाश को सुशोभित करता है, वज्रसेन ने भी उसी प्रकार नगर के बाहरी उद्यान को सुशोभित किया। वहां उन्होंने स्वयं बुद्ध दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उन्हें मनः पर्यव ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर आत्म स्वभाव में रमण करते हुए समताधारी, ममताहीन, निष्परिग्रही वे नाना प्रकार के अभिग्रह धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उधर वज्रनाभ ने अपने प्रत्येक भाई को पृथक पृथक राज्य दिया। वे चारों भाई उसकी सेवा में सदा तत्पर रहते थे। इससे लोकपालों से जैसे इंद्र शोभा पाते हैं, वैसे ही वे भी शोभा पाने लगे। अरुण जैसे सूर्य का सारथी है, उसी तरह सुयश उनका सारथी हो गया। महारथियों को अपना जैसा ही सारथी बनाना उचित है।
वज्रसेन की घातिक कर्मरूपी मलिनता दूर होने पर दर्पण मलिनता हट जाने से जिस प्रकार उज्ज्वल हो जाता है, उसी प्रकार उन्हें उज्ज्वल केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय वज्रनाभ राजा की आयुधशाला में सूर्यमंडल को भी तिरस्कृत करने वाला चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। साथ ही अवशेष 13 रत्न भी प्राप्त हुए। कहा ही गया है, कमलिनी जैसे जलानुरूप ऊंची होती है, संपत्ति भी पुण्य के अनुसार ही मिलती है। सुगंध से आकृष्ट होकर जैसे भ्रमरगण आते हैं, उसी प्रकार प्रबल पुण्य से आकृष्ट होकर नवनिधि आकर उनके गृह में सेवा करने लगी। फिर उन्होंने समस्त पुष्कलावती विजय को जय कर लिया। इससे वहां के समस्त राज्यगणों ने उन्हें चक्रवर्ती पद पर अभिषिक्त किया। भोगोपभोग उपभोगकारी राजा की धर्म बुद्धि भी इस प्रकार अधिकाधिक बढ़ने लगी, जैसे वो बढ़ती हुई आयु की प्रतिस्पर्धा करती हो। अधिक जल में जैसे लता वर्धित होती है, उसी प्रकार संसार वैराग्य की संपत्ति से उनकी धर्म बुद्धि भी बढ़ने लगी। एक बार साक्षात मोक्ष रूप आनंद उत्पन्नकारी भगवान वज्रसेन प्रव्रजन करते हुए वहां उपस्थित हुए। समवसरण में चैत्य वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने कानों के लिए अमृत तुल्य धर्मदेशना देनी प्रारंभ कर दी। उनके आगमन का संवाद पाकर सम्राट वज्रनाभ राजहंस की भांति बंधु बांधवों सहित समावसरण में पहुंचे और सानंद 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों की वंदना कर इंद्र के पीछे अनुज भ्राता की भांति बैठ गए। फिर भाव्य जीवों के मन रूपी सीप में बोध रूपी मुक्ता उत्पन्न करने वाली स्वाति नक्षत्र की वृष्टि के समान उनकी देशना श्रावक धन सुनने लगे। मृग जैसे गीत ध्वनि सुनकर उत्सुक होता है, वे भी उसी प्रकार उनकी सुमधुर वाणी सुनकर सोचने लगे, ये संसार अपार समुद्र की भांति दुस्तर है। इसे उत्तीर्ण कर मेरे पिता त्रिलोकनाथ बन गए हैं। पुरुष को अंधकार की भांति जो अंध करता है, उस मोह को सूर्य की भांति जिन्होंने सभी प्रकार से भेदा है, वे यही जिनेश्वर हैं। चिरकाल संचित ये कर्म समूह महाभयंकर असाध्य रोग की भांति है। इसके चिकित्सक मेरे पिता ही हैं। अधिक और क्या कहने को है। करुणा रूप अमृत सागर तुल्य यही दुख नाशकारी और अद्वितीय सुख उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार के जिनेश्वर देव के रहते हुए भी मैं मोह के द्वारा प्रमादी होकर लोक में जो भी प्रधान है, उस स्व आत्मा को धर्म से बहुत दिनों से वंचित रखा है। इस प्रकार विचार करके उन चक्रवर्ती ने धर्म चक्रवर्ती केवली से भक्ति गदगद कंठ से निवेदन किया, हे प्रभु, धूप जैसे खेत को विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार अर्थ साधन प्रतिपन्नकारी नीति शास्त्र ने मेरी बुद्धि को विनष्ट कर दिया है। विषय लोलुप होकर मैंने विभिन्न रूप धारण कर इस आत्मा को नट की भांति दीर्घ काल तक नचाया है। मेरा ये साम्राज्य अर्थ और काम के लिए ही है। इसमें रहकर धर्म का जो अनुचिंतन किया जाता है, वह भी पापानुबंधी ही होता है। मैं यदि आप जैसे पिता का पुत्र होकर भी संसार समुद्र में पथभ्रष्ट होता हूँ, तो मुझमें और सामान्य मनुष्य में अंतर ही क्या है। इसलिए मैंने जिस प्रकार आप द्वारा प्रदत्त राज्य का पालन किया, उसी प्रकार अब आप संयम रूपी राज्य मुझे दीजिए, मैं उसका पालन करूँगा। अपने वंश रूपी आकाश में सूर्य समान चक्रवर्ती वज्रनाभ ने अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली। पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता ने जो व्रत ग्रहण किया, वही व्रत सुबाहु आदि भाइयों ने भी ग्रहण कर लिए। कारण उनकी कुल रीति यही थी। सुयश सारथी ने भी अपने प्रभु के साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली। सेवक प्रभु का अनुकरणकारी ही होता है।